Hello students, I am Rachna Dikshit and welcome to RS Group of Schools online classes. Students, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर पुरुषोत्तमा रामा पार्ट 2। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ईश्वर के जितने भी अवतार हुए हैं, यानी भगवान ने जितनी बार भी जन्म लिया है, उनमें श्री राम जी के अवतार को ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। कहा जाता है कि अगर पुत्र हो, बेटा हो तो राम के जैसा, और अगर राजा हो तो यानी चरित्र में तो वो भी राम के जैसा। दरअसल राम को हमारे धर्म ग्रंथों में सबसे आदर्श पुरुष माना गया है। सांसारिक जीवन में आगे बढ़ने, नाम कमाने, यश कीर्ति ख्याति के लिए सद्गुणों और अच्छे कर्मों का होना आवश्यक होता है, क्योंकि गुण ही किसी भी इंसान को असाधारण और विलक्षण प्रतिभा का स्वामी बनाते हैं। इसलिए हर इंसान को अपने जीवन में सफल होने के लिए किन खास गुणों पर ध्यान देना चाहिए, ये रामायण में राम जी के चरित्र के माध्यम से बताया गया है। और विष्णु अवतार भगवान श्री राम ने भी मनुष्य का रूप धारण करके जन जन को यानी लोगों का भरोसा और विश्वास अपने आचरण और असाधारण गुणों से ही पाया है। तो आइए हम देखते हैं श्लोक नंबर 6। प्रजापति समा श्रीमान धाता रिपु निषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। धाता अर्थात पालन करने वाले, एंड रिपु निषूदना किसको कहा गया? शत्रुओं का विनाश करने वाले। रक्षिता मतलब रक्षा करने वाले, एंड परिरक्षिता अर्थात रक्षा करने वाले। तो यहाँ पर कहा गया है प्रजापति समः श्रीमान। संदर्भ इसका हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था, मैं एक बार फिर से आपको बता दे रही हूँ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के पुरुषोत्तमा रामा नामक पाठ से लिया गया है, और इसमें जो है भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं। प्रजापति समा यानी श्री राम प्रजापति अर्थात राजा, जो प्रजा का पालन करते हो उनके समान यानी राजा के समान। तो श्री राम प्रजापति यानी राजा के समान, धाता रिपु निषूदना एक के समान, सभी के पालक अर्थात सभी के रक्षक हैं, सभी की रक्षा करने वाले हैं या सभी का पालन करने वाले हैं। रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता, और वह शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। वह शत्रुओं का रिपु निषूदना अर्थात वो शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। वे संपूर्ण जीवलोक के रक्षक, रक्षिता जीवलोकस्य वो संपूर्ण जीवलोक के रक्षक यानी रक्षा करने वाले हैं, तथा और किसकी रक्षा करने वाले हैं? धर्मस्य धर्म की भी रक्षा करने वाले हैं। तो एक बार इसका हम देखते हैं कि श्री राम प्रजापति यानी अर्थात राजा के समान श्री राम जो हैं वो सभी के पालक अर्थात सभी के रक्षक हैं, रक्षा करने वाले हैं। वो शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। वे संपूर्ण जीवलोक के रक्षक और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। अगला श्लोक है 7 नंबर। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदो च निष्ठिता। अर्थात स्वस्य मतलब अपने, अपने और धर्मस्य अर्थात धर्म की, स्वजनस्य मतलब अपने लोगों की, और वेद वेदांग तत्वज्ञो अर्थात वेद और वेदांगों के तत्व को जानने वाले। धनुर्वेदे यानी धनुर्विद्या में, और निष्ठिता च मतलब और निष्ठिता अर्थात निपुण। ठीक है, तो इसका हम लोग अर्थ देखते हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता अर्थात राम अपने धर्म के रक्षक, रक्षिता स्वस्य मतलब राम जो हैं वो अपने धर्म के रक्षक,
अपने परिजनों की रक्षा करने वाले, या स्वजनस्य मतलब अपने परिजनों या अपने लोगों की रक्षा करने वाले, वेद और वेदांग के तत्व को जानने वाले, और च मतलब और धनुर्विद्या में भी निपुण हैं। एक बार फिर से देखते हैं, राम अपने धर्म की रक्षा करने वाले हैं, और सिर्फ अपने ही धर्म की रक्षा नहीं करते बल्कि अपने परिजनों की भी रक्षा करते हैं। इसके अलावा वेद और वेदांग के तत्व को जानने वाले हैं और धनुर्विद्या में भी निपुण हैं। अगला है सर्व शास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभावान सर्वलोकप्रिया साधुर्दीनात्मा विचक्षणा। सर्व शास्त्रार्थ तत्वज्ञ, सभी शास्त्रों के तत्व को जानने वाले, स्मृतिवान है और प्रतिभाशाली हैं, सभी लोगों के प्रिय हैं, एंड साधुर्दीनात्मा यानी जिसको हम कहते हैं उदार हृदय वाले, है ना, जिसकी आत्मा साधुओं यानी सज्जन पुरुष या स्वतंत्र विचार वाले। तो इसका अर्थ हम देखते हैं, सर्व शास्त्रार्थ तत्वज्ञ। राम किसके बारे में बात हो रही? राम जी के बारे में बात हो रही है। तो वे राम संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले, संपूर्ण शास्त्र के अर्थ के तत्व को जानने वाले हैं, स्मृतिमान अच्छे स्मरण शक्ति वाले हैं, प्रतिभावान प्रतिभाशाली हैं, सर्वलोकप्रिय संपूर्ण लोगों के प्रिय यानी संपूर्ण संसार के जितने भी संसार में लोग हैं उन सब के राम प्रिय हैं, साधुर्दीनात्मा सज्जन हैं, विचक्षणा स्वतंत्र विचार वाले, साधुर्दीनात्मा मतलब सज्जन और स्वतंत्र विचार वाले, एंड विचक्षणा अर्थात चतुर हैं। एक बार इसका हम देखते हैं फिर से, राम अपने धर्म के राम जो हैं वो संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले हैं, अच्छी स्मरण शक्ति वाले हैं, प्रतिभावान हैं प्रतिभाशाली हैं, संपूर्ण संसार के प्रिय हैं, सज्जन पुरुष हैं, स्वतंत्र विचार वाले हैं तथा विचक्षणा चतुर हैं। अगला श्लोक है, स च नित्यं प्रशांतात्मा मृदुपूर्व च भाषते उच्यमानोऽपि परशं नोत्तरम प्रतिपद्यते। नोत्तरम का अर्थ होता है जिसका कोई उत्तर नहीं है, कोई उत्तर नहीं है। और मृद किसको बोलते हैं? कोमल। भाषते अर्थात बोलते हैं, प्रतिपद्यते अर्थात प्रतिपद्यते का मतलब होता है कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसका अर्थ देखते हैं, स च नित्यं प्रशांतात्मा मृदुपूर्व च भाषते। स च और स मतलब वह, और वह राम नित्य शांत मन वाले, प्रशांतात्मा मतलब शांत आत्मा वाले या शांत मन वाले। तो च वह और मतलब और, स मतलब वह राम नित्य शांत मन वाले हैं, मृदुपूर्वम च भाषते मृदुभाषी हैं यानी मीठी भाषा बोलने वाले हैं, उच्च मानोपि परशम स्वाभिमानी होने पर भी वो स्वाभिमानी भी हैं, नोत्तरम प्रतिपद्यते होने पर भी किसी को भी कठोर वचन नहीं कहते हैं, अर्थात दूसरों को वो कठोर वचन नहीं बोलते हैं। अर्थात वह राम जो शांत मन वाले हैं, वह राम जो नित्य शांत मन वाले हैं, मृदुभाषी हैं, मीठा बोलने वाले हैं, स्वाभिमानी पुरुष हैं और नोत्तरम किसी को भी कठोर शब्द नहीं बोलते हैं। इतना होने पर भी उनके पास इतने सारे गुण हैं, इसके बावजूद वो किसी दूसरे को कठोर भाषा या खराब भाषा या किसी को गलत उत्तर नहीं देते हैं। अगला श्लोक है, कदाचिदुपकारेण कृते नैकेन तुष्यति न स्मृत्युपकाराणां शतं प्यात्म शक्तया। ठीक है, इसका अर्थ है
उपकारेण का अर्थ क्या होगा? कदाचित, मतलब कभी उपकार के द्वारा, अगर कभी किसी ने उपकार कर दिया तो उसके द्वारा। कृतनैकेन, कृतनैकेन अर्थात एक के किए जाने पर। तुष्यति, तुष्यति अर्थात संतुष्ट हो जाते हैं। और स्मृत्यपकाराणाम यानी किसी दूसरे के द्वारा किए गए अपकारों को, एक उपकार होता है और एक अपकार होता है, तो किसी दूसरे के द्वारा किए गए अपकारों को याद नहीं रखते हैं। एंड शतम प्यात्मशक्तया अर्थात अपनी आत्मशक्ति से 100 को भी, शतम मतलब 100 को भी, और अपनी आत्मशक्ति के द्वारा 100 को। तो इसका अर्थ हम लोग जानते हैं। कदाचित, यदि कभी कोई एक उपकार कर देता है, यदि कभी कोई एक उपकार कर देता है तो वे राम, वो जो राम हैं, कृतनैकेन तुष्यति, उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। मान लीजिए किसी ने कोई एक उपकार कर दिया है या भलाई कर दी है तो वे राम उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। आगे है न स्मृत्यपकाराणाम, और अपनी आत्मशक्ति के द्वारा, अपनी आत्मशक्ति के कारण किसी के द्वारा किए गए 100 अपकारों को भी याद नहीं रखते, यानी वो उपकार को ज़्यादा याद रखते हैं। अगर कोई गलत करता है तो 100 अपकारों को माफ़ भी कर देते हैं। अगला श्लोक है सर्व विद्या व्रत स्नातो यथावत सांग वेद विद अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कालविद। सर्व विद्या व्रत स्नातो यानी सभी विद्याओं में पारंगत, सभी विद्याओं में निपुण। यथावत अर्थात भली प्रकार से या उसी प्रकार से। सांग वेद विद, सांग वेद विद वेदों के 6 अंगों के जानकार। अमोघ क्रोध हर्षश्च अर्थात उनका हर्ष और क्रोध निष्फल नहीं होता है। अमोघ को कहते हैं अत्यधिक, अर्थात अत्यधिक या फिर निष्फल न होने वाला, और क्रोध मतलब क्रोधित होना, और हर्ष मतलब खुशी या हर्ष। त्याग और संयम, त्याग और संयम। और कालविद का मतलब होता है समय के जानकार। काल किसको कहते हैं? समय को कहते हैं। और कालविद अर्थात समय के जानकार। तो इसका अर्थ हम लोग देखते हैं कि सर्व विद्या व्रत स्नातो, वे श्री राम सभी विद्याओं में पारंगत हैं। सर्व विद्या, उन सभी विद्याओं के जानकार हैं, सभी विद्याओं में पारंगत हैं, उनको सारी विद्याओं की जानकारी या निपुण हैं। उसी प्रकार यथावत मतलब उसी प्रकार वे राम सांग वेद विद 6 वेदों के 6 अंगों के जानने वाले हैं या वेदों के 6 अंगों के जानकार हैं। अमोघ क्रोध हर्ष, वे उनका जो क्रोध है और हर्ष है निष्फल न होने वाला है, निष्फल न होने वाला है। और वे त्याग संयम के समय को, कालविद अर्थात समय के जानकार, तो वे त्याग और संयम के समय को जानने वाले हैं या फिर त्याग और संयम के समय के जानकार हैं। तो इसको हम दूसरी तरह से कैसे पढ़ेंगे कि त्याग और संयम के जानकार, इसको अर्थात कहते हैं कि किस समय, मतलब किस समय त्याग करना चाहिए, त्याग किस समय हमें किस वस्तु का त्याग करना चाहिए, और किस समय वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए यानी कलेक्शन, वस्तुओं को इकट्ठा करना चाहिए। इसके वे भली प्रकार, इस बात को वो भली प्रकार जानते हैं। तो इसका एक बार हम अर्थ देख लेते हैं फिर कि वे श्री राम सभी विद्याओं में पारंगत हैं, उसी प्रकार वे 6 अंगों के जानकार हैं। उनका क्रोध, उनका गुस्सा और उनका हर्ष, उनकी खुशी निष्फल न होने वाला है। वे त्याग और संयम के समय को जानने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा। थैंक यू सो मच।